टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, अब फ्लोरीन का एनॉमलस बिहेवियर क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन, इसके रीजंस क्या क्या है? एक तो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ठीक है, साइज बहुत स्मॉल है फ्लोरीन का। नेक्स्ट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। और जो फ्लोरीन की जो हमारे पास रिएक्शंस होती है ना, वो बेसिकली सारी एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, रिएक्शंस विद फ्लोरीन इज एक्सोथर्मिक, मतलब कि एक तो एक्सोथर्मिक के साथ साथ ना जब ये रिएक्ट करता है फ्लोरीन किसी के साथ, तो ये ना सिर्फ एक ऑक्सो एसिड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जबकि जो बाकी जो हमारे पास है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये इसका रीज़न है कि इसका एनॉमलस बिहेवियर है फ्लोरीन का। ठीक है, और इसके अंदर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लेस। ठीक है, ये एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन के रीजंस हैं, इसके क्यों होती हैं। उसके बाद हमारे पास ना हेलोजेंस के कुछ हाइड्राइड्स आते हैं। उसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी वो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पहले तो हमारा डिक्रीज होता है एंड देन इंक्रीजेस। ठीक है, पहले ये होता है फ्लोरीन, HF, HCl, HBr एंड HI। ठीक है, ये इसलिए होता है, HF का HCl से ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो 293 केल्विन होता है अप्रॉक्स। तो इसका जो ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इसकी वजह से है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसलिए। और जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं वो इंक्रीज़ होता रहता है। वो इंक्रीज़ इसलिए होता है क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है। ठीक है, साइज़ जो है इनका इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से जो चार्ज है वो कम हो रहा है और जो हमारे पास बॉन्ड, जो हमारे पास वेंडरवेल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो उस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है हमारे पास इसमें वो है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, अब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं फ्लोरीन से आयोडीन, तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो तो इंक्रीज होती रहती है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, इंक्रीज होती है हाइड्राइड्स की, क्यों होती है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती रहेगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीजेज होती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम, जब हमारे पास लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती रहेगी। इसका जो ऑर्डर होता है वो ये होता है HF, HCl, HBr, HI। ठीक है, हाइड्राइड्स है ना हेलोजेंस के, इंक्रीज होती है बॉन्ड लेंथ और ये डिक्रीज होती है। HF, HCl, HBr और HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बॉन्ड लेंथ के बाद वो है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है ना
वो क्या होती है, हाइड्राइड्स की डिक्रीजेज होती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। डिक्रीज होगी, क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती जा रही है, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होती रहेगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती रहेगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास रिड्यूसिंग करेक्टर, ठीक है। रिड्यूसिंग करेक्टर इज डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे जैसे थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जा रही है तो हमारे पास रिड्यूसिंग करेक्टर अपोजिट होगा, दैट इज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, उसके बाद जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है एसिडिक करेक्टर। अब देखो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो हो रही है वो इंक्रीज होती है क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, एसिडिक करेक्टर हो गया। उसके बाद इसकी जो ऑर्डर होता है वो ये होता है, फ्लोराइड्स, हाइड्रोजन फ्लोराइड डिक्रीज हो रही है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सेम एज जैसे जैसे डिसोसिएशन मतलब कि बॉन्ड की कितना वो डिसोसिएट हो रहा है तो उसकी एनर्जी रिक्वायर्ड हमारे पास कम होती जा रही है क्योंकि साइज बढ़ रहा है, तो इसलिए एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो इसका ऑर्डर भी ये हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड इसकी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड की इससे ज़्यादा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड लास्ट इज हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसकी रिएक्टिविटी होती है, मतलब इसके रिएक्टिविटी कैसे करते हैं मेटल्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसी भी हेलोजेंस के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, ठीक है। ये है इसकी रिएक्शन, ये क्या करते हैं हेलोजेंस मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम हमारा मेटल है और हेलाइड्स बना देते हैं, ठीक है, मेटल हेलाइड्स, फॉर्म मेटल हेलाइड्स। अब जो इनका जो आयनिक करेक्टर होता है ना वो डिक्रीज होता रहता है, तब MF ये ज़्यादा होगा, ठीक है। जो हमारे पास M है यहाँ पर वो हमारे पास यहाँ पर मोनोवेलेंट मेटल है, ठीक है, कोई भी। इनका जो आयनिक करेक्टर है वो डिक्रीज होता रहता है, क्यों होता रहता है आयनिक करेक्टर, देखो अब डाउन द ग्रुप जो हेलाइड्स हैं, जो भी हमारे पास हेलोजेंस है, उनका साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज़ इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे पास कोवेलेंट करेक्टर है, कोवेलेंट कंपाउंड या फिर उसकी फॉर्मेशन, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पोलराइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है। साइज बढ़ता है तो पोलराइजेशन बढ़ता है, पोलराइजेशन इंक्रीज होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है, जिससे आयनिक करेक्टर जो होता है वो उल्टा अपोजिट हो जाता है, दैट इज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। हमारे पास ये जो कंपाउंड्स है, मेटल कंपाउंड्स या मेटल हेलाइड्स, ये सब ना बेसिकली थर्मल स्टेबल होते हैं एट 298 केल्विन पे, ठीक है। ये जो SnCl4, लेड क्लोराइड या एंटीमनी क्लोराइड, ये सब जो होते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं देन अगर हम SnCl2 ले लें, ठीक है, लेड PbCl2, ठीक है, SbCl3 एंड UF4, इन सब से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं ऊपर वाले कंपाउंड्स, ठीक है, मेटल हेलाइड्स। ये हो गया फर्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये कौन कौन से कंपाउंड्स बनाता है, मेटल ऑक्साइड्स बना लेता है ये,
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है। अब जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन वो हमारे पास सिर्फ दो कंपाउंड बनाता है। ठीक है, एक तो बनाता है OF2 ऑक्सीजन के साथ और दूसरा बनाता है O2F2। ठीक है, इन्हें हम ऑक्सीजन फ्लोराइड्स बोलते हैं। ऑक्सीजन फ्लोराइड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो फ्लोरीन है ना हमारा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। ठीक है, वैसे ये जो फ्लोराइड्स होते हैं दोनों, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में। उसके बाद है हमारे पास क्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये कंपाउंड्स बनाता है Cl2O, ClO2, Cl2O6 और Cl2O7। ठीक है, क्लोरीन ऑक्साइड्स। अब इसमें क्या होता है, जो ये वाले कंपाउंड्स होते हैं ना, ये हम यूज करते हैं जैसे कि ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल्स वगैरह में और वाटर ट्रीटमेंट में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास ऑक्सीजन ब्रोमाइड्स, मतलब ब्रोमीन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कंपाउंड्स बनाता है Br2O, BrO2 और BrO3। ठीक है, ये जो होते हैं ना हमारे पास, इसकी प्रॉपर्टी है, एक तो ये लीस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, और ये ना सिर्फ लो टेम्परेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन के कंपाउंड्स एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर्स। ठीक है, और जो ब्रोमीन ऑक्साइड्स होते हैं, इन ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जब आयोडीन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये कंपाउंड्स बनाता है I2O4, I2O5 और I2O7। इसके अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है I2O5, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, इनसॉल्यूबल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ये हो गया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ना हमारे पास एक क्वेश्चन है कि देखो, हमने पढ़ा था कि जो फ्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ी थी, दैट इज -1, +1, +3, +5 एंड +7। तो जो फ्लोरीन है दैट ऑलवेज शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। वाइल जो हमारे पास क्लोरीन है या ब्रोमीन है और आयोडीन, ये सब शो करते हैं +1, +3, +5, +7। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है कि जो हमारे पास फ्लोरीन है ना, वो सबसे पहले, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, साइज इसका स्मॉल है। तो ये क्या करता है, ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट ही नहीं कर पाता, इसलिए इसका -1 होता है। जबकि जो हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, इन सब के पास d ऑर्बिटल्स होते हैं। इसके पास d ऑर्बिटल्स भी नहीं होते फ्लोरीन में, इन सब के पास d ऑर्बिटल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट को ना एक्सपेंड कर देते हैं, और एक्सपेंड करने की वजह से ना ये एग्जिबिट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी, +3 भी, +5 एंड +7 ऑल्सो। ठीक है, केमिकल ये सब टॉपिक हमारा इसमें आ गया, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्लोरीन। ठीक।